नए साल का जश्न जहां गर्मजोशी से मनाया जा रहा है, वहीं हाड़ कपकपाने वाली ठंड पूरे उत्तर भारत में है। हमारे कई संवाददाता इस वक्त आपके साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे श्रीनगर से अशरफ वानी, हमारे साथ रवीश पाल जी मौजूद रहेंगे दिल्ली में, अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, शरद कुमार जयपुर में और सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और एसएन सिंह साहब जो कि मौसम विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे कि दरअसल क्या कुछ हो रहा है देश में। ठंड जबरदस्त तरीके से है और इसका कहर इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि शीतलहर आती हुई दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान नए साल के पहले दिन तापमान के गिरे पारे के साथ ठंड का जबरदस्त सामना कर रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं तापमान शून्य के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और हर कोई यहां पर ठिठुरता हुआ दिख रहा है। उस पर से कोहरा और धुंध मुसीबत को और बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार ठंड पिछले साल के तमाम रिकॉर्डों को तोड़ देगी? 2012 की कही अनकही यादों की कब्र पर 2013 ने आंखें खोली तो कड़ाके की ठंड ने इसका स्वागत किया। ऐसी ठंड जिसमें गलन है, हवाओं में हड्डियों को छेदने वाली चुभन, फिजा पर छाई घनघोर धुंध और कोहरा जिसमें हाथ को हाथ नहीं सूझता। ऐसी ठंड के नए साल में दिल्ली का पारा दनादन लुढ़कते हुए 4 डिग्री पर आ पहुंचा और साल का सबसे कम तापमान नए साल के पहले दिन मौसम को सर्द, बेहद सर्द बनाता चला गया। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट विंड शुरू हो गया, कोल्ड विंड, इसलिए कल भी टेम्परेचर सीजन का सबसे कम आया था। आज का है सीजन और कम हो गया, सीजन का सबसे कम आज है। कल है मिनिमम टेम्परेचर तो 1 डिग्री बढ़ेगी, इतना कम नहीं रहेगी। आगे जो आने वाले दिन में 4 तारीख तक टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। पहाड़ पर बर्फ की ऐसी मार है जिसने घाटी में शीतलहर ला दी है। दिल्ली में 4 डिग्री ठंड का प्रहार है। चंडीगढ़ में ठंडी हवाओं से जीना मुहाल है। धुंध और कोहरे से कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। ठंड जीने नहीं देती, धुंध चलने नहीं देती। गाड़ियों पर बसा बुरा असर लोगों को स्टेशन पर घंटों घंटों इंतजार करवा रहा है। काफी देर से इंतजार कर रही हूँ। 6:50 का अराइवल था लखनऊ मेल का और अब 9:30 होने वाला है, बट अभी तक कोई अता पता नहीं है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल भी काफी डिलेड चल रहा है, तो आई थिंक अभी काफी देर और ठंड में वेट करना पड़ेगा। फतेहपुर में तो पारा 0 के नीचे टहल रहा है। घास पर जमी बर्फ ने राजस्थान के इस इलाके को पहाड़ी इलाके में तब्दील कर दिया है। दिल्ली में पारा 4 डिग्री पर है तो जयपुर में 6, जोधपुर में 5 डिग्री, माउंट आबू में 4 डिग्री, श्रीगंगानगर में 3.7 डिग्री तो चुरू में 0.7 डिग्री तक नीचे पहुंच चुका है पारा। पहाड़ पर तो हालत और खराब है। कुल्लू में 3.8 डिग्री है तो चंबा में 3 डिग्री, शिमला में 4.8 डिग्री तो मनाली में -3 डिग्री। अमृतसर में भी तापमान 5.2 पर आका गया है। हड्डियां चटकाती और दांत बजाती इस ठंड से निजात कब मिलेगी? इस सवाल का जवाब ही लोगों को कुछ राहत दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 3-4 दिन बाद ही इस प्रचंड ठंड में थोड़ी कमी होने के आसार हैं। वैसे तो मकर संक्रांति तक ठंड वैसे ही जीने नहीं देती, इसीलिए ये डर तो बना ही हुआ है कि कहीं साल की शुरुआत वाली ठंड ही 15 दिनों तक जम गई तो लोगों की कुल्फी जम जाएगी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली तो अपनी ठंड के लिए वैसे ही बदनाम है, लेकिन साल 2013 ने दिल्ली वालों को हड्डियां गलाने वाली ठंड की सौगात देकर ही अपने साल का आगाज किया है। साल की पहली सुबह दिल्ली वालों के लिए जबरदस्त ठंड के साथ आई, जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा है कहीं ऐसा तो न कि आने वाले दिन कुछ ज्यादा ही ठंडे हो जाए। नए साल की पहली सुबह लोगों ने इस उम्मीद में नींद खोली कि आज की सुबह बदलाव और उम्मीदों की सुबह होगी। नया साल हर किसी को नई चीजों की सौगात देगा। साल 2013 नई सौगातें लेकर आया भी, लेकिन इसकी पहली सौगात ने खुशियां कम दी और ठिठुरन ज्यादा पैदा की। जी हां, दिल्ली ने आज की सुबह जब आंखें खोली तो मौसम की सबसे सर्द सुबह ने गालों पर थपकी दी। दिल्ली की आज की सुबह मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। राजधानी में आज का तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के सफदरजंग में मैक्सिमम तापमान 13.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
एक तरफ जहां नववर्ष का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आज सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इस समय टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, ये सफदरजंग पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा पालम एयरपोर्ट पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो है 4.9 डिग्री सेल्सियस। कल ये टेम्परेचर 5 डिग्री था, हालांकि कल हवाएं चल रही थी जिस वजह से जो ठंड है वो ज्यादा महसूस हो रही थी, आज थोड़ी कम हो रही है महसूस। इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह का असर दिल्ली की सड़कों पर तो दिखा ही, रेलवे स्टेशन पर भी लोग इससे अछूते नहीं रहे। दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें वक्त पर नहीं पहुंची और दिल्ली से रवाना होने वाली कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गईं। राजधानी दिल्ली में साल के पहले दिन के साथ ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से खास तौर पर ट्रेन्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर लोग अपनी ट्रेन्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेन जो है वो डिलेड है या फिर कैंसिल कर दी गई हैं। उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है, उसी के साथ ओडिशा संपर्क क्रांति है उसे रीशेड्यूल किया गया है, नीलांचल एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथन एक्सप्रेस, इसी तरह से कई ट्रेन हैं जिन सबको रीशेड्यूल करा गया है। फॉग एक नेचुरल फिनोमेना है और कोशिश यही की जाती है कि उसमें ट्रेनें हम सुरक्षित ले जाएं, चला लें। थोड़ी सी असुविधा होती है लोगों को क्योंकि ट्रेनें लेट होती हैं, लेकिन कम से कम हम कोशिश ये करते हैं भले ही लेट ले जाएं लेकिन ठीक से सुरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ गंतव्य तक पहुंचा तो दें। मौसम विभाग की माने तो हिमालय की ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में असर दिखा रही हैं। तापमान में गिरावट 31 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी और आने वाले 2-3 दिनों तक ठंड के कहर से निजात मिलने की उम्मीद नहीं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट विंड शुरू हो गया, कोल्ड विंड, इसलिए कल भी टेम्परेचर सीजन का सबसे कम आया था। आज का है सीजन और कम हो गया, सीजन का सबसे कम आज है। कल है मिनिमम टेम्परेचर तो 1 डिग्री बढ़ेगी, इतना कम नहीं रहेगी। आगे जो आने वाले दिन में 4 तारीख तक टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। तो दिल्ली वालों के लिए नेक सलाह यही है कि नए साल के पहले दिन मिली ठिठुरन की सौगात से बचना चाहते हैं तो उन चीजों का इंतजाम कर लें जिससे गर्मी मिलती रहे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुंध की चादर ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले रखा है। ये यहाँ का ही नजारा नहीं है, इस तरह की जो तस्वीर पूरी दिल्ली और एनसीआर की है, जहाँ पर कोहरे ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हाल ही में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बर्फबारी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो अब आगे निकल चुका है, लेकिन इसके बाद बहने वाली ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कहर बरपा रही हैं और यही वजह है कि दिल्ली को साल के पहले दिन मौसम ने सबसे ठंडी सुबह की सौगात दी। सना लियाकत और नितिन जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड है और इतना ही नहीं, पूरी दिल्ली के अलावा पूरे उत्तर भारत के शहरों में भी स्थिति वैसी ही है। अशरफ वानी, रवीश पाल सिंह, अनूप श्रीवास्तव, शरद कुमार और सत्येंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ठंड के उन शहरों में क्या है जायजा लेंगे। सिंह साहब, लेकिन सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे अभी जो दिल्ली और उत्तर भारत में स्थिति है, क्या आप इसे सामान्य कहेंगे या आप कहेंगे कि ये जरा सामान्य से बिगड़ी हुई स्थिति है? यूँ देखा जाए तो सामान्य स्थिति के करीब करीब ही है, क्योंकि ये शरद ऋतु है, शरद का मौसम है और सर्दी होना लाजमी है जी। पिछले रिकॉर्ड ही हम देखें तो इस दौरान 25 से और करीब 10 से 15 जनवरी तक सर्दी काफी रहती है, कोई अपवाद नहीं है जी। लेकिन यह है कि मौसम में जो चिल फैक्टर जिसे कहते हैं, टेम्परेचर क्योंकि दिन के 6 से 7 डिग्री बिलो नॉर्मल चल रहे हैं, इस नाते फीलिंग ज्यादा हो रही है जी। तो यानी कि कपकपाहट ज्यादा है इसलिए क्योंकि अधिकतम तापमान जो है वो अपने औसत से करीब 5 से 6 डिग्री नीचे है और ये बात हमें समझने वाली जरूरी है। सबसे पहले आइए चलते हैं, देखते हैं रवीश पाल सिंह जो दिल्ली में अभी हमारे साथ मौजूद है। रवीश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ठंड आज दिल्ली में है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शिमला में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब जब मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली का क्योंकि अपना कोई मौसम है भी नहीं, पहाड़ों में बर्फबारी होने के बाद ही यहाँ पे जो शीतलहर आती है उसके बाद दिल्ली में भी ठंड बढ़ जाती है और इसी वजह से लोगों को दिल्ली की जो ठंड है उसमें लगभग पहाड़ों सा ही अनुभव होता है। वहां पर जो ठंड पड़ती है लगभग वही ठंड दिल्ली में भी पड़ती है और जिस तरीके से मौसम की पहली सबसे सर्द, अगर हम बात करें साल के पहली सुबह और मौसम की सबसे सर्द सुबह आज रही है, तो लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिन और ज्यादा ठंडे हो, क्योंकि जिस तरीके से आज 4.0 डिग्री तक पारा गिर गया था दिल्ली के अंदर। आने वाले दिन, क्योंकि आज पहली तारीख है मकर संक्रांति, यानी 14 जनवरी तक लगभग ठंड बनी रहती है, लगातार पारा नीचे गिरता रहता है और साथ ही में दिल्ली में क्योंकि
कोहरा भी बहुत ज्यादा होता है, तो कहा जा सकता है कि साल के पहले दिन ही लगभग दिल्ली के अंदर अकेले ठंड और कोहरे का एक डबल अटैक यहाँ पर लोगों को देखने को मिला। बिल्कुल, तो सबसे अब चलते हैं श्रीनगर, क्योंकि अशरफ आप बताइए, श्रीनगर में पहाड़ों की बात हो रही थी, पहाड़ों जैसी ठंड अभी दिल्ली में महसूस हो रही है, वहां पर तो ऐसा लगता होगा कि पानी जमा हुआ होगा। बिल्कुल अजय जी, दरअसल इस वक्त जब मैं सड़क पे खड़ा हूं तो सड़क पर खड़ा रहना इस समय मतलब इतना मुश्किल हो रहा है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दरअसल आज दिन भर मौसम साफ रहा कश्मीर में और कहीं बादल नहीं छाए थे। यही कारण है कि जो पहाड़ों की बर्फीली हवाएं हैं वो लगातार तेजी से चल रही हैं। कश्मीर में इस वक्त जो तापमान है वो करीब श्रीनगर में 0 के आसपास ही होगा, लेकिन अगर रात की बात करें तो तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे बीती रात था और अब की बार और भी नीचे जाने की उम्मीद है। जो दूर दराज इलाके हैं, श्रीनगर के पहाड़ों के इलाके हैं, वहां पर तो पूरी तरह से नलों में पानी जम गया है। यहां तक कि जो नदी नाले हैं, जो यहाँ के हाइड्रो पावर के सबसे बड़े सोर्स हैं, उनमें भी पानी की लेवल जो है जमने से बहुत कम हो गई है। और इस वक्त पूरी कश्मीर में सबसे बड़ा संकट जो देखने को मिल रहा है वो है बिजली कटौती का। करीब एक आंकलन लगाया गया है कि 1000 मेगावाट बिजली की कमी हो रही है, क्योंकि इस वक्त सर्दी में बचने के लिए बिजली का ज्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। तो यही कारण है कि लगातार जो है बिजली की कटौती हो रही है और लोग परेशान हैं। बिल्कुल, लोग बहुत परेशान हैं। श्रीनगर और उसके आसपास के तमाम इलाकों में पहाड़ों की स्थिति है, लेकिन कुछ यही आलम उत्तर प्रदेश में भी है। अनूप, माना जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड है, फॉग भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रेनें तो लेट चल ही रही हैं, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कम से कम साल का जो पहला दिन था, अगर आज की हम बात करें तो आज थोड़ी सी राहत जरूर थी लोगों को, कम से कम लखनऊ और इसके आवास की बात करें। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां की बात आप कर रहे हैं, वहां आज भी कोहरा था और आज भी सामान्य जनजीवन जो है अस्त व्यस्त था। अगर ठंड की बात करें अजय, तो ठंड यहाँ पर पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो 19 दिसंबर से शीतलहरी शुरू हुई थी, लेकिन इस साल थोड़ा 2 दिन लेट 21 दिसंबर से शुरू हुई थी, लेकिन वो सर्दी लगातार जारी है। और मौसम विभाग से हमने बात किया तो उनका ये कहना था कि आज जरूर धूप निकला है, लेकिन कल या परसों से एक बार फिर से कोहरे के पड़ने की उम्मीद है, जिससे सामान्य जनजीवन जो अस्त व्यस्त है वो लगातार अस्त व्यस्त बना रहेगा। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कोहरा बना हुआ है, जिसकी वजह से तमाम ट्रेनें जो हैं, गाजियाबाद, इलाहाबाद और मुगलसराय सेक्शन की जो ट्रेनें हैं जो बंगाल की तरफ जाती है, उड़ीसा की तरफ जाती है, वो तमाम डिस्टर्ब बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर सर्दी काफी है। हालांकि आज लखनऊ में थोड़ी राहत जरूर थी, दिन में धूप खिली हुई है, लेकिन चूंकि आकाश साफ है इसलिए ऐसी आशंका है, ऐसी उम्मीद है कि रात जो है वो और ठंडी होगी, पारा जो है और नीचे जाएगा, रात और ठंडी होगी। तो जरा शरद से पूछ लेते हैं। शरद, ये बताइए कि राजस्थान में तो ऐसा माना जाता है कि दिन में चाहे आपका तापमान जो भी हो, रात में तो स्थिति ऐसी होती है कि आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। अजय जी, हमने चूरू में थार के रेगिस्तान से जो दृश्य आपको खींचकर भेजे हैं, किस तरह से वहां जो झाड़ियों पर ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील हो गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि गर्मी में कहां उस थार के रेगिस्तान में 49 डिग्री तापमान और कहां ये ठंड के दिन में 0 डिग्री तापमान, कितना मुश्किल हो जाता है लोगों को इसमें एडजस्ट करना। नस्तर की तरफ चुभ रही हवाएं, यहाँ पर काफी तेज ठंडी हवाएं बह रही है राजस्थान में। अगर जयपुर की बात करें तो दिन में भले ही धूप खिलती हो, लेकिन रात इतनी ज्यादा ठंड होती है कि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री चला जा रहा है। अगर मध्य राजस्थान रेगिस्तान की बात करें तो वहां तापमान 0 डिग्री 1 से 2 डिग्री तक रह रहा है। माउंट आबू में तो ऐसी ही इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि नक्की झील में एक बर्फ की चादर तक जम जा रही है। हनुमानगढ़ जैसे इलाके, रेगिस्तानी इलाके। शरद, वाकई में अगर माउंट आबू में झील में बर्फ जम रही है तो वाकई में अभी तो घूमने का बड़ा अच्छा मौसम है ये। लेकिन अगर आप घूमना चाहते हैं तो चंडीगढ़ मत जाइए। सत्येन, चंडीगढ़ का क्या आलम है? देखिए अजय, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर एक तरफ हिमालय का जो है हिमाचल और हिमालय के पहाड़ का असर होता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से जो आने वाली हवाएं होती हैं, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे सही मायने में कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो काफी कम हो गया है। और उस लो प्रेशर की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मरुस्थल से जो हवाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिल्ड यानी कि शुष्क हवाएं बन गई हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सिहरन पैदा कर रही है। और रही कोहरे की बात, तो पूरा पंजाब और हरियाणा इस समय जो है कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और इसी वजह से पूरा जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है। तो यानी कि बहुत बुरी स्थिति है, एकदम लोग ठिठुर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जाड़े का मौसम है और इस जाड़े के मौसम में अगर आप घर के बाहर हैं तो यकीनन या तो खूब सारे कपड़े पहनिए या घर के भीतर रहिए। आप सब हमारे साथ बने, हमारे सारे 5 संवाददाता और सिंह साहब हमारे साथ हैं। ठंड पे थोड़ी और बातचीत करते हैं। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी आसमान से ठंड टपकाने की आहट देती है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक ऐसी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं जो मैदानी इलाके में कड़ाके की ठंड का सबब बन गई हैं।
श्रीनगर से जम्मू तक ठंड पहाड़ जैसी हो गई है। बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है और बर्फीली हवाओं की मार झेल रही है वादियां। जम्मू में तो लोगों को अब अलाव से भी सहारा नहीं मिल रहा। तंदूर की लपटें जरूर सुहानी महसूस हो रही हैं। ठंड तो बहुत है सर, आज पहला दिन है, आज सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। पहले थोड़ा फर्क था, आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये कश्मीर का वो इलाका है जहां की बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में सर्दी की अंधेर गर्दी शुरू होती है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसी पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी ने श्रीनगर में सिहरन पैदा कर दी है। कश्मीर में ठंड ने उस हद तक दस्तक दी है कि लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बीती रात श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे था, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। फिलहाल मौसम तो साफ है, लेकिन जिस अंदाज से पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में दाखिल हो रही हैं, उसने ठंड का असर ज्यादा ही बढ़ा दिया है। श्रीनगर में दिन का मौसम साफ है, जिससे सैलानियों के चेहरे चमक उठे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए ठंड तो पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि कश्मीर सिर्फ ठंड के लिए ही जाना जाता है, इधर अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, इसलिए रास्ते सभी साफ है, तो इस टाइम कश्मीर घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी टूरिस्ट घूमने आता है तो गुलमर्ग जरूर जाए, तभी आपको कश्मीर का मजा आ सकता है। लेकिन बर्फ और सर्द हवाओं की थपेड़ों ने पहाड़ पर रहने वालों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। बिजली का कहीं पता नहीं है, पानी झरनों और टोटियों में बर्फ में बदल गया है और रसोई गैस के लिए मारामारी मची है। अभी सर्दी में ना यहाँ बिजली नहीं हो रही है, गैस की भी आप देखिए कितनी लंबी कतार है। सुबह सर्दी में हमें बूढ़े आदमी भी है, बुजुर्ग आदमी, औरतें भी है, 7 बजे से सुबह यहाँ लाइन में लगे हुए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फीली मौसम का दौर 8 जनवरी तक जारी रहने के आसार हैं। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अभी आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी। अशरफ वानी हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। अशरफ, ये बताइए कि वहां पर बर्फबारी अभी नहीं हो रही है, लेकिन बर्फबारी के आसार क्या हैं? कब माना जा रहा है कि बर्फबारी शुरू होगी? क्योंकि डल में अभी भी आप पानी की लहरें देख सकते हैं। अजय, अगर देखें तो कहीं ना कहीं बर्फबारी से ही अब राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे ये सभी जो हमारे मेहमान भी थे वो भी बता रहे थे, जो खुला आसमान रहता है उसमें ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, बर्फीले हवाएं तेज चल पाती है और उसके कारण ठंड भी ज्यादा हो जाती है और झीलें और झरने भी जम जाते हैं। लेकिन अगर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं मौसम संभल जाएगा, स्थिर तापमान में आएगी और इतनी ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी जितनी अब चल रही है। मौसम जानकारों का कहना है कि फिलहाल 2-3 दिन तक मौसम कश्मीर में साफ रहेगा, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट आएगी और 1 हफ्ते के बाद कई दिनों तक पूरी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला नया शुरू होगा और उससे कहीं ना कहीं ठंड का असर जो है कई दिनों तक जारी रहेगा। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है और नए साल के इस पहले दिन जो ऐसी ठंड है वो अपने आप में काफी कड़कड़ाने वाली है। हड्डियां कड़कड़ा रही हैं और लोग आमतौर पर घरों में घुसे हुए हैं। हमारे 5 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, रवीश पाल सिंह दिल्ली से, अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से, शरद कुमार जयपुर से और सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं और एसएन सिंह मौसम विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सिंह साहब, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का, मौसम अभी जो है खास करके उत्तर भारत में ऐसा ही रहने की आशंका है या इसमें जरा सुधार हो सकता है या तापमान थोड़ा सा बेहतर हो सकता है? देखिए, हमारे स्काईमेट के मॉडल के हिसाब से अभी अगले 2 दिनों के लिए पाक की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है, जिसके फलस्वरूप जो न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, जबकि दिन के तापमान में विशेष परिवर्तन कोई उम्मीद नहीं है। तो यूं कहा जाए कि अगले 2-3 दिनों के लिए फाक की स्थिति बेहतर नहीं होगी और तापमान में मामूली बढ़त के साथ जी भी कोई ठंड से राहत नहीं मिलेगी। चलिए, तो अगले 2 दिनों तक तो आप परेशान रहिए क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। घर के अंदर रहिए, गर्म कपड़े पहनिए और अगर हो सके तो बिजली है तो हीटर के सामने बैठिए। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के लिए नया साल कई जगहों पर 0 से नीचे का पारा अपने साथ सौगात के तौर पर लेकर आया। राजस्थान में बहुत जबरदस्त ठंड है,
लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बार जैसी ठंड पड़ रही है, इसके बाद लोगों को बचाव का दरअसल कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, क्योंकि कई जगहों पर ओस की बूंदें दरअसल बर्फ में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। राजस्थान के 3 शहरों की तस्वीर कमोवेश पूरे राज्य की हकीकत बयां कर रही है। रेगिस्तान के राज्य को कोल्ड और कोहरे की चादर ने अपने आगोश में समेट लिया है। साल 2013 ने दी है ठिठुरन की सौगात। राजस्थान में हुआ है 2013 का भीषण कोल्ड अटैक। ठंड की इस ठिठुरन में पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। फतेहपुर -0.2 डिग्री तक गिर गया पारा। आपने कभी देखी ऐसी घास जिसमें पारदर्शी शीशे जैसे चमक हो, गोल गोल छोटी छोटी शीशे जैसी बूंदें लटक रही हों? राजस्थान में सीकर के फतेहपुर के लोग सुबह सुबह ये तस्वीर देखकर चौंक गए। साल के पहले दिन ठंड ने कहर बरपाया तो फतेहपुर की सड़क पर भी सन्नाटा पसरा नजर आया और लोग जलती आग के आसपास मंडराते नजर आए। माउंट आबू -डिग्री छूने को बेताब। यह तस्वीर माउंट आबू की है। पूरा जिला ठंड की वजह से सिहर रहा है। बीते 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। श्रीगंगानगर ठंड और कोहरे में लिपटी सुबह। राजस्थान के श्रीगंगानगर ने साल की पहली सुबह तो देखी, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़कों पर धुंध की ऐसी चादर थी कि आंखें फाड़कर देखने पर भी गाड़ी चलाने वालों को रास्ता नहीं सूझ रहा था। कोहरे के साथ साथ ठंड का जबरदस्त अटैक हड्डी गलाने पर आमादा था। जयपुर राजस्थान का चप्पा चप्पा ठंड की सिहरन महसूस कर रहा था, तो भला जयपुर कैसे बचता? राजस्थान में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। जयपुर की बात करें तो यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रह रहा है। हालांकि रेगिस्तानी राज्य होने की वजह से सूरज देवता तो निकल जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही सुबह तक जो हवाएं हैं काफी चुभती हुई लगती हैं। जरा राजस्थान के दूसरे शहरों के तापमान पर नजर डालिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि साल 2013 ने ठंड की कैसी सौगात दी है। चूरू का तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, तो पिलानी का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री रहा। श्रीगंगानगर 4.3 डिग्री के न्यूनतम तापमान पर ठिठुरा, तो जयपुर और बीकानेर में 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैसलमेर में तापमान 7.3 डिग्री के करीब रहा, तो अजमेर में भी पारा 7.5 डिग्री को छू गया। माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी, श्रीगंगानगर से हरदेव सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो पूरे राजस्थान का हाल अभी शरद ने अपनी रिपोर्ट में आपके सामने पेश किया है। शरद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, ये बताइए कि आने वाले दिनों में राजस्थान में क्या स्थिति बनने की उम्मीद है, और जैसा कि अभी हमें सिंह साहब बता रहे हैं 2-3 दिनों तक तो राहत नहीं है, क्या होगा वहां पर? देखिए अजय जी, राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। 2-3 दिन नहीं, करीब 7-8 दिनों तक मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरह से सर्दी बनी रहेगी और न्यूनतम तापमान में कमी हो सकती है। कई जगहों पर बढ़ने की कहीं भी संभावना नहीं दिखती है। सबसे बुरी बात यह है कि सर्दी की छुट्टियां जो अब खत्म होने जा रही है, अब तक तो सर्दी नहीं पड़ रही थी और कल से बच्चे स्कूल जाएंगे तो सर्दियों का दौर शुरू हुआ है, तो उनके लिए तो और बुरी खबर है। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और राजस्थान में जिस तरह से हाईवे का एक नेटवर्क बिछा हुआ है, अब तक हम बता रहे हैं आपको कि 20 से ज्यादा एक्सीडेंट में लोग जान गंवा चुके हैं हनुमाननगर और गंगानगर के इलाकों में कुहासे की वजह से। और जिस तरह से लोग यहाँ पर परेशान है रेगिस्तान में पानी जम जाने से, वो भी एक बड़ी परेशानी की वजह है। तो हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान के लोगों को जो जनवरी है वो बिल्कुल रुलाकर रहेगी, राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि दिसंबर तक यहाँ पर ठंड नहीं पड़ रही थी, जनवरी से ही शुरू हुई है ठंड पड़ना। और मौसम विभाग कहना है कि कमोवेश पूरे महीने यहाँ पर ठंड पड़ेगी और अगले 7 दिन तो अच्छी खबर लेकर नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है शरद कि आपकी जबान भी लड़खड़ा रही है ठंड की वजह से। जाहिर सी बात है आप ठंड में खड़े हैं, लेकिन जो स्थिति है वो अपने आप में काफी बदहाल होती हुई दिख रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बर्फ गिर रही है राजस्थान में रेत को ठंडा पहुंचा रही है। और वहीं अगर हम बात करें असर के, तो पटियाला, पटना, इन तमाम जगहों पर भी ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मारे लोगों के लिए हाथ पैर बाहर निकालना भी बड़ा मुश्किल है और कोहरे में ट्रेन की रफ्तार तो ऐसी है जैसे कि मान लीजिए कि बस ट्रेन चलती नहीं, रेंग रही है। पटियाला से पटना तक के लोगों ने पिछले करीब 2 हफ्ते से सूरज को उगते नहीं देखा।
पंजाब और हरियाणा में तो नए साल के पहले दिन भी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि घर से बाहर निकलें। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में इस मौसम में ठंड ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और सूर्य देव के दर्शन नहीं, शायद नए साल की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 31 दिसंबर की रात जो तापमान दर्ज यहां पर हुआ है वो पिछले 9 सालों का एक रिकॉर्ड है न्यूनतम तापमान का, और अमूमन यही हाल तमाम उत्तर भारत का है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के ऊपरी इलाकों में जो पीने का पानी तक है वो जम गया है। हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, सड़कों पर वाहन गायब हो गए हैं और जो चल रहे हैं उन पर बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक बार फिर से हम चंडीगढ़ का नजारा आपको दिखा रहे हैं। सुखना लेक ये झील है जहां पर कम से कम नए साल जैसे मौकों पर लोगों की भीड़ होती है, लेकिन शायद इसे सर्दी की वजह ही कहेंगे कि यहां पर लोग बिल्कुल नदारद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। 1 जनवरी को अमृतसर में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना में 12.5 और चंडीगढ़ में 11.2 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के करनाल में अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हिसार में अधिकतम तापमान था 12.9 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश में भी लोगों का पाला भयानक शीतलहर से पड़ा है। कोहरे ने ट्रेनों का टाइम टेबल बिगाड़ दिया है तो कड़ाके की सर्दी में अच्छों की हालत फंस है। पहुंचने में भी अगर कहीं जाना है तो वहाँ पे भी टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोहरे के कारण हो सकता है लेट हो या जो भी हो, पीछे से बहुत लेट ट्रेनें आ रही हैं। अभी ट्रेन लेट होती है, हर बार परेशानी का सामना करना पड़ता है और कभी भी ये पता नहीं चलता है कि पहले से पता अनाउंसमेंट पता चल जाए कि लेट होगा नहीं लेट होगा। यहाँ पे आते स्टेशन पे बैठे रहते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पता नहीं कितने घंटे, उसके बाद ट्रेन पकड़ने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 31 दिसंबर की रात ठंड ने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 जनवरी की सुबह धूप खिली, लेकिन जानलेवा ठंड का हमला नहीं थमा। पिछले 11 दिनों से जारी भीषण शीतलहर की वजह से उत्तर प्रदेश में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को लखनऊ में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि पिछले 43 सालों का एक रिकॉर्ड है। हालांकि आज ये तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल नई साल की नई सुबह में धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से लखनऊ के लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन अगर कोहरे की बात करें तो अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है और कोहरे की वजह से तमाम ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान सामान्य है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। 1 जनवरी को आगरा और बरेली में भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा। बिहार के लोगों के लिए भी नए साल का पहला दिन सुहाने मौसम की सौगात लेकर आया। अच्छी धूप खिलने से तापमान बढ़ा तो लोगों को घर से बाहर निकलने का हौसला मिला। लोगों को कई हफ्तों के शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बाद पिछले 2 दिनों से राहत मिली है। हालांकि पारा अब भी 11-12 डिग्री के आसपास चल रहा है। सूबे में मौतें भी हुई हैं, मगर बावजूद इसके जिस तरीके से मौसम खुशनुमा हुआ है इस नए साल में, लोग इस नए साल को एंजॉय करने में पीछे नहीं रहना चाहते। मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी और बिहार में गंगा किनारे के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य रहेगा, जबकि रात के तापमान में 4 जनवरी तक थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने आगाह किया है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के लोग अगले 3 दिन तक शाम से देर सुबह तक कोहरे का कोहराम भुगतने के लिए तैयार रहें। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान और लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। अभी आपने चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश का हाल देखा। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अब जबकि जैसा कि अभी कह रहे थे शरद कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां अब खत्म होने को हैं, स्कूल खुलने को है और ठंड जबरदस्त पड़ रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या विचार कर रही है? कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही छुट्टियां घोषित कर दी थी। स्कूल यहाँ पर 5 और 6 लगभग 6 जनवरी तक बंद है, तो फिलहाल अभी तुरंत तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसके मुताबिक आने वाले 2 दिनों के बाद आने वाले 2 दिनों में कोहरे का कहर फिर से शुरू होगा और जिसकी वजह से हो सकता है कि सरकार को दोबारा छुट्टियों पर विचार करना पड़े और जो छुट्टियां हैं इसको और बढ़ानी पड़ जा सकती है। बिल्कुल। अजय, सत्येंद्र, ये बताइए कि चंडीगढ़ में क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ठंड वहां पड़ रही है लगता नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे।
जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और पूरा रीजन कहीं ना कहीं ठंड की दोहरी मार झेल रहा है और जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है। अगर आप एयर की बात करें तो 120 से ज्यादा पिछले सप्ताह फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, ट्रेनें रद्द हैं और सड़क वाहन की बात करें तो अंबाला से और जो है चंडीगढ़ और सोनीपत के बीच में 50 से ज्यादा एक्सीडेंट सिर्फ इस हाईवे पे हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, सड़क, रेल और हवा, वायु, तीनों मार्ग कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहे हैं और लोगों को सर्दी से छुटकारा का कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं अभी ठंड पर हमारी ये विशेष कवरेज, जिसमें लगातार आपको बता रहे हैं कि कम से कम अगले 3 से 4 दिनों तक ठंड जबरदस्त रहेगी। आइए अब चलते हैं श्रीनगर। अशरफ आनी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। अशरफ, ये बताइए कि ठंड तो स्थिति वैसी है, बिजली की किल्लत पहले से वहां पर है और ऐसे में लोगों के लिए राहत की कोई बात दिख रही है? अजय, दरअसल अगर ये पूरी सर्दी का सीजन देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत ही मुसीबत लेकर आती है। खासतौर से शहरों में लोगों के पास कुछ पहुंच तो है, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार की बात करें वो तो जम्मू में है, वहां पर थोड़ी सी राहत है। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी थोड़ा सा पीछे पीछे रहते हैं क्योंकि सरकार जम्मू में है दरबार के साथ। लेकिन लोग इस तरह से तैयार हैं इस सर्दी से निपटने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी का जम जाना, पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी। लेकिन फिलहाल राहत यह है कि अभी तक सड़कों पर बर्फ नहीं जमा है। जब सड़कों पर बर्फ जमेगा या जो आवाजाही है वो कहीं कट जाएगी, उससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को वो चीजें स्टॉक करनी पड़ेंगी पहले ही, चाहे एलपीजी हो या दूसरी चीजें हो, ताकि लोग इन सर्दियों से किसी तरह से राहत पा सके। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि आप सर्दियों से कम अपने आप को महफूज रख पाएं। धन्यवाद अशरफ। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि 2-3 दिनों तक तो अभी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, लेकिन अगर इस पूरी ठंड के मौसम को देखें तो आपको लगता है कि ये अप्रत्याशित है या जैसा आमतौर पर होता है वैसा ही हो रहा है इस साल भी? देखिए, हम स्काईमेट से हैं और स्काईमेट के मॉडल्स, हम तमाम मॉडल्स रन कर रहे हैं, जिसका आउटपुट ये है कि ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो घटनाएं लंबे समय तक होती थी, थोड़े अरसे में ही हो जा रही हैं। और चूंकि हर आदमी आजकल काम धंधे पे है, उसको आना जाना पड़ता है। आना जाने की वजह से उसको ये लगता है, उसको फील होता है कि ये ठंड हमारे लिए है। सर्दी का मौसम है, सर्दी होनी है और यही इसकी खूबसूरती है कि सर्दी में सर्दी पड़े। बिल्कुल, तो सर्दी में सर्दी जरूर पड़ी है। सिंह साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर्दी में सर्दी जरूर पड़ रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड है, छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन बहुत जबरदस्त है। बचकर रहिए, महफूज रखिए।